दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर हिफ्जुर रहमान कासमी और आप देख रहे हैं ईगल एकेडमी। मेरे साथ हैं आज सुरैया नवाब। हम सुरैया नवाब से आज समझेंगे हैव, हैज और हैड के बारे में। तो सुरैया, आपने समझ लिया है जी। हैव को यूज करने के कितने तरीके जानती हैं आप? 3। पहला तरीका बताइए। सबसे पहले सब्जेक्ट और उसके बाद हैव और उसके बाद नाउन। जैसे आई हैव अ पेन, मतलब मेरे पास एक कलम है। दूसरा तरीका बताइए। सब्जेक्ट, उसके बाद हैव, उसके बाद टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव टू गो, मतलब इसका मुझे जाना है या मुझे जाना पड़ता है। तीसरा तरीका बताइए। सब्जेक्ट, उसके बाद हैव, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव ईटेन, मतलब मैं खा चुकी हूँ। बहुत अच्छे। दोस्तों, अभी आपने देखा कि सुरैया ने हमें हैव को यूज करने के 3 तरीके बताए। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जुमले में सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट किसको कहते हैं, इस पर हमारी एक वीडियो बन चुकी है, आप उसको देख सकते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा हैव, और हैव के बाद आप किसी भी चीज का नाम यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव अ पेन, इसका मतलब होगा मेरे पास एक कलम है। अब इस पेन की जगह पे आप दुनिया की किसी भी चीज का नाम जोड़ते चले जाइए, आपका सेंटेंस बनता चला जाएगा। मिसाल के तौर पर, आई हैव अ बुक, मेरे पास एक किताब है। आई हैव अ पेन, मेरे पास एक कलम है। आई हैव अ मोबाइल, मेरे पास एक मोबाइल है। आई हैव अ लैपटॉप, मेरे पास एक लैपटॉप है। तो ये पहला तरीका हुआ, सब्जेक्ट, उसके बाद हैव, और हैव के बाद आपको दुनिया की किसी भी चीज का नाम जिक्र करना है। दूसरा तरीका यह है कि हैव के बाद आप किसी चीज का नाम नहीं लाएंगे, बल्कि टू लगा करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव टू गो, तो आई हैव टू गो। अब इसका मतलब हो जाएगा मुझे जाना है या जाना पड़ता है। इस सूरत में आपको गो की जगह पे आप चेंज करना है, वर्ब की कोई भी फर्स्ट फॉर्म लानी है। मिसाल के तौर पर, आई हैव टू ईट, मुझे खाना है। आई हैव टू स्लीप, मुझे सोना है। आई हैव टू रीड, मुझे पढ़ना है। आई हैव टू सी द ताजमहल, मुझे ताजमहल देखना है। इस तरीके से आप बनाते चले जाइए और सेंटेंसेस बनते चले जाएंगे। तीसरा तरीका यह है कि हैव के बाद आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव ईटन, अब ये ईटन वर्ब की थर्ड फॉर्म है। इसका मतलब है मैंने खा लिया है, या दूसरा मतलब होगा मैं खा चुका हूं। अब इस ईटन की जगह पे आप वर्ब की कोई भी थर्ड फॉर्म यूज करते चले जाइए और आपका सेंटेंस बनता चला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव सीन द ताजमहल, मैं ताजमहल देख चुका हूं। आई हैव स्लेप्ट, मैं सो चुका हूं। आई हैव गॉन टू दिल्ली, मैं दिल्ली जा चुका हूं। आई हैव डन माई होमवर्क, मैं अपना होमवर्क कर चुका हूं। तो खुलासा यह हुआ कि हैव को यूज करने के आपके पास 3 तरीके आ गए। पहला तरीका यह है कि हैव के बाद आपको दुनिया की किसी भी चीज का जिक्र करना है, जिसको हम नाउन बोलते हैं। दूसरे नंबर पर हैव के बाद टू लगा करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है, और इसका मतलब होगा मुझे जाना है या जाना पड़ता है। और तीसरा तरीका यह होगा कि हैव के बाद आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है, और इसका मतलब हो जाएगा कि मैंने ये काम कर लिया है या मैं ये काम कर चुका हूं। अब ये 3 तरीके आपको पता चल गए, तो उसके बाद समझिए कि हैव के साथ कभी कभी हम हैज को यूज करते हैं। वो कहां पर यूज करते हैं? तो अभी आपने देखा कि जितने भी एग्जाम्पल्स हमने दिए हैं, उन तमाम एग्जाम्पल्स में जो सब्जेक्ट है वो आई है। तो इन तमाम सूरतों में अगर आई सब्जेक्ट हो, वी सब्जेक्ट हो, यू सब्जेक्ट हो, दे सब्जेक्ट हो, या कोई भी प्लूरल नाउन अगर सब्जेक्ट बन रहा है, तो ऐसी सूरत में हम हैव को यूज करेंगे। लेकिन अगर ही, शी, इट या कोई भी सिंगुलर नाउन अगर सब्जेक्ट बन जाए, तो ऐसी सूरत में हम हैज को यूज करेंगे। ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन, ही, शी, इट तीनों का मतलब होता है वो, आप लोगों को मालूम होगा। सिंगुलर नाउन, कोई भी वाहिद इस्म आपको जिक्र करना है यहां पर, तो ऐसी सूरत में हैज को यूज करेंगे। अगर इसी बात को
आप एक फ्रेज में कहना चाहें तो इस तरीके से कह सकते हैं कि थर्ड पर्सन सिंगुलर अगर सब्जेक्ट बन जाए या वाहिद गायब अगर सब्जेक्ट बन जाए तो ऐसी सूरत में हम हैव की जगह पर हैज को यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, पहले हमने कहा था आई हैव अ पेन, मेरे पास एक कलम है। आप बोलिए ही हैज अ पेन, शी हैज अ पेन, इट हैज अ पेन, या फिर ये बोलिए जैद हैज अ पेन, उसके पास एक कलम है या जैद के पास एक कलम है। तो इस तरीके से आपको मालूम हो गया कि हैव का यूज कहां किया जाएगा और हैज का यूज कहां किया जाएगा। अब एक चीज रह जाती है हमारे पास, हैड। तो अगर इसी बात को हमें पास्ट में कहनी हो, माजी में, भूतकाल में, तो हैव या हैज की जगह पर हैड यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अभी आपने कहा मेरे पास एक कलम है, लेकिन अगर आपको कहना हो मेरे पास एक कलम था, तो ऐसी सूरत में हमको कहना पड़ेगा आई हैड अ पेन, मेरे पास एक कलम था। आई हैड अ बुक, मेरे पास एक किताब थी। आई हैड टू गो, मुझे जाना था। आई हैड टू वेक अप इन द मॉर्निंग, मुझे सुबह में उठना था। आई हैड टू स्लीप अर्ली, मुझे जल्दी सोना था। और उसी तरीके से आई हैड ईटन, मैं खा चुका था। आई हैड स्लेप्ट, मैं सो चुका था। आई हैड डन माई होमवर्क, मैं अपना होमवर्क कर चुका था। तो खुलासा ये हो गया कि अगर प्रेजेंट में, जमाने हाल में या वर्तमान में आपको बताना है तो हैव या हैज का यूज करेंगे। मैंने बता दिया कोई भी सब्जेक्ट रहे तो हैव का यूज किया जाएगा, लेकिन अगर ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन अगर सब्जेक्ट बनता है तो हैज आ जाएगा। और अगर इसी बात को आपको पास्ट में कहना है तो फिर ऐसी सूरत में आप हैव या हैज की जगह पर हैड को यूज करेंगे। उम्मीद है कि आपको बात समझ में आ गई होगी। अगर इससे रिलेटेड आपके पास कोई भी क्वेश्चन है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। खुदा हाफिज।